हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं अमित भदौरिया AWT परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपटीशन हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, हर एक में कुछ ना कुछ इसमें से पूछा जाता है। तो आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट यानी कि साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आज हम एसिड यानी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अब एसिड क्या होते हैं उसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले याद करना है वे पदार्थ। इंग्लिश में बोलेंगे दोज सब्सटेंसेस। अब ऐसे पदार्थ जो टेस्ट में यानी स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, तथा जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि टेस्ट में श्योर होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और इनका पीएच वैल्यू जो होता है वो <7 यानी 7 से कम होता है। बेसिकली नींबू, टमाटर, आंवला, नींबू, टमाटर, आंवला यानी जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं सब में एसिड पाया जाता है। प्यारे ये भी ध्यान रखना, जैसे दूध होता है ना, तो दूध में भी एक एसिड पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? लैक्टिक एसिड। तो मैंने बड़े इजी वे में आपको समझाया। ये दैनिक जीवन में डेली यूज के जो एग्जाम्पल है, नींबू, टमाटर, आंवला, कैरी, ये सब हैं। बात है सर केमिकल एग्जाम्पल्स बताइए। तो अगर केमिकल एग्जाम्पल्स हमें जानने हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, और HCOOH, फॉर्मिक एसिड। प्यारे समझ में आ रहा है? अगर मैं इनका आयनन करूंगा तो H पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में। HNO3 में H पॉजिटिव में टूटेगा और NO3 नेगेटिव में टूटेगा। H2SO4, चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2H पॉजिटिव में ब्रेक होगा, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH3COOH, तो CH3COO नेगेटिव में टूटेगा और H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। HCOOH नेगेटिव में ब्रेक होगा प्लस H पॉजिटिव। तो अगर आप गौर करें कि जितने भी एसिड हैं उन्होंने क्या दिया है लाडलो? H पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन बेटा? H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन बेटा? हाइड्रोजन आयन। लाडलो ध्यान से समझना, HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HCOOH को कहा जाता है एसिटिक एसिड और HCOOH को कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? बात है सर ये H पॉजिटिव ही क्यों दिया, ये बताएंगे इसके बारे में। तो ध्यान से समझिएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके आउटर सेल में
एक इलेक्ट्रॉन आता है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देके आसानी से H पॉजिटिव बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन देने पे हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 0, और 0 होने पर ये क्या बन जाएगा, एक अक्रिय गैस। क्योंकि हर एलिमेंट क्या बनना चाहता है, अक्रिय गैस। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसें जो होती हैं वो स्थायी होती हैं, वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। आगे बात करेंगे, देखिएगा। अब जो एसिड होते हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। कौन कौन से, बहुत प्यारे तरीके से समझो। सबसे पहले होता है प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। देखो बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि जो H पॉजिटिव आसानी से देते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रबल अम्ल, और जो H पॉजिटिव कठिनाई से देते हैं और क्या देते हैं, H पॉजिटिव, तो उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। यानी जो H पॉजिटिव आसानी से देंगे वो प्रबल अम्ल, जो H पॉजिटिव कठिनाई से देंगे वो दुर्बल अम्ल। मेरी बात समझ में आई? तो जितने भी अकार्बनिक एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, तो ये सब कैसे होते हैं, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो, आगे देखिएगा, तो मैंने बताया प्रबल अम्ल जो होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं, दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो भी H पॉजिटिव देते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल आसानी से देते हैं और दुर्बल अम्ल कठिनाई से देते हैं। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक क्षार। क्षार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम क्षार के बारे में पढ़ें, क्षार को हम बोलते हैं बेस यानी अल्कलाइन। अब एल्कलाइन क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे पदार्थ, यानी यहां भी हम लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो टेस्ट में कड़वे यानी स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्पर्श में यानी जब आप इन्हें टच करेंगे तो ये चिकने होते हैं, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये जल में डिजॉल्व होके हाइड्रोक्सिव देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में चिकने होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तथा जो वाटर में डिजॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। बात आई सर कौन कौन से पदार्थ, तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो Na पॉजिटिव में टूटेगा और OH नेगेटिव में। और ये भी याद रखना ये सब जलीय विलयन होंगे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बेटा, एक्वस, क्योंकि जल में ही घुल के ये चार्ज में ब्रेक होते हैं। अब KOH जो है वो काय में ब्रेक होगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। CaOH का उल्टा है Ca2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव में। AlOH का होल थ्राइज Al3 पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव। यानी जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ सब ने कौन सा चार्ज दिया है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैंने मेरे बच्चे यही तो बताया था, अगर आप पीछे देखें तो मैंने यही तो बताया कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में
चिकने होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, तथा जो जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ क्षार हैं, बेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये चार्ज में ब्रेक होकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अब बात है, ठीक है सर समझ में आया, एसिड भी समझ में आ गया, बेस भी समझ में आ गया। अब बताइए सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट यानी लवण। अब लवण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो लवण के लिए बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है कि ऐसे पदार्थ जो एसिड और बेस से मिलकर बने हों, यानी अम्ल और क्षार से मिलकर बने पदार्थों को सॉल्ट कहते हैं। यानी जब एसिड और बेस कंबाइन होगा तो ये एक तो सॉल्ट बनाएगा और एक वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब एसिड बेस से मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, और इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बात आती है कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एसिड ले लिया, ध्यान दीजिएगा। एसिड HCl, रिएक्शन विद बेस NaOH, क्या लगा देंगे यार? ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा सा रिएक्शन है। Na किसको रिप्लेस कर देगा? Cl को। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, और H के साथ OH जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? H2O। यानी यहां बनेगा NaCl प्लस H2O। यानी यहां HCl क्या है? एसिड, NaOH क्या है? बेस, NaCl क्या है? सॉल्ट, और H2O क्या है? वाटर। और इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बात है कि सर ये और एग्जांपल्स हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं H2SO4 की रिएक्शन, H2SO4 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस से कराएं तो देखिएगा क्या होगा। बड़ा प्यारा सा टॉपिक, आसान सा। कैल्शियम के साथ कौन चला जाएगा? SO4, तो क्या बनेगा? CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। कौन सा बेटा? कैल्शियम सल्फेट। आगे ध्यान दीजिएगा, H के 2 मॉलिक्यूल्स और OH के 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाएगा? 2H2O। क्या बन जाएगा? 2H2O। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सॉल्ट है और ये वाटर है। यहाँ H2SO4 क्या है? एसिड है, और CaOH का होल ट्वाइस क्या है? बेस है। और जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मेरी बात समझना, इनका जो पीएच वैल्यू होता है, इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7। पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। और ये उदासीन होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? उदासीन। ना यानी कि न ये अम्ल की प्रकृति रखते हैं, न क्षार की प्रकृति रखते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं बिल्कुल। और इनका लिटमस पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। जुगनू ध्यान दो कि इनका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आज की क्लास में हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जानने का प्रयास किया। आप जगह जगह पर वीडियो देख सकते हैं रोक रोक के, तो आपको पता पड़ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए AWT चैनल के साथ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।